नमस्कार। ऊट पटांग की अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। सैटरडे को पांडे जी के यहाँ चलना है। पतिदेव ने मुझे देखते ही कहा। कोई खास बात है? मैंने चाय का कप पकड़ाते हुए पूछा। हाँ, सुंदर कांड है। उसके बाद डिनर भी है। परिवार सहित आने के लिए बहुत जोर दे रहे थे, पर मैंने कह दिया हम दोनों आ जाएंगे। बेटी के पेपर चल रहे हैं, तो उसका आना अभी अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक बिटिया रानी प्रकट हो गई। आपने मना क्यों कर दिया? मेरे पेपर तो नेक्स्ट वीक हैं। सुंदर कांड तो सैटरडे को है। नेक्स्ट डे संडे भी है। मम्मी, मैं तो अपनी रेड वाली स्कर्ट पहनूंगी। आप कौन सी साड़ी पहनेंगी? पापा, आप कुर्ता पहनिएगा। मेरी स्कर्ट रेड है। मम्मी, आप भी रेड के शेड वाली कोई साड़ी पहनिएगा। पापा, आप भी एक रेड से मैचिंग कुर्ता खरीद लीजिएगा। हम सब मैचिंग पहनेंगे। मेरे पास कुर्ता उर्ता खरीदने का टाइम नहीं है, और वैसे भी पूजा में जाना है। कोई शादी ब्याह का फंक्शन थोड़ी ही है। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में उसका मोबाइल बजा और वो चली गई। अब हो गई सैटरडे तक की छुट्टी। कौन कौन आ रहा है, क्या पहनना है, इसी में डूबी रहेगी। अरे क्यों परेशान हो रही हो? कह तो दिया उसने, रेड स्कर्ट पहनेगी। आपको क्या पता, अभी स्कर्ट की मैचिंग चप्पल से लेकर इयररिंग तक में कितनी वेबसाइट देखी जाएगी। भुनभुनाते हुए मैंने किचन का रुख किया। मिशन सुंदर कांड शुरू हो चुका था। दूसरे दिन बिटिया रानी ने आगाह किया। मम्मी, मैंने पापा का कुर्ता और अपने लिए इयररिंग और ब्रेसलेट मंगवाया है। आप मोबाइल का ध्यान रखिएगा, डिलीवरी वाले का कॉल आएगा। पिछली बार आपने कॉल नहीं उठाया था। हाँ हाँ ठीक है, देख लूंगी। अब जाकर कुछ पढ़ भी लो। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मेरा सिलेबस तैयार है। सिलेबस तैयार है तो लो, मटर छील दो और मशीन से कपड़े निकालकर फैला दो। पहले मटर छीलूं या पहले कपड़े फैलाऊं? अरे याद आया, मम्मी मुझे ना मैम को प्रोजेक्ट फाइल भेजनी है। मैं अभी मेल करके आई। और वो चली गई। मैं मनी मन मुस्कुराई। ऐसे तो ये पढ़ने बैठेगी नहीं। इसे पढ़ने बैठाना हो तो कोई काम बता दो। अब जब तक धूप नहीं चली जाएगी ये नहीं उठने वाली, क्योंकि और काम तो ये कर भी दे, पर कपड़े फैलाना तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं। आमतौर पर सैटरडे को पतिदेव घर पर ही रहते हैं, पर कोई काम हो और इनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमेशा की तरह इन्होंने कहा, मैं मीटिंग अटेंड करके 4 बजे तक आ जाऊंगा, तुम लोग तैयार रहना। सुंदरकांड में जा रहे हैं, कोई और फंक्शन तो है नहीं। समय से नहीं पहुंचेंगे तो आधा अधूरा सुंदरकांड। तो तुम लोग पहले चले जाना, मैं वहीं आ जाऊंगा। पापा, आप कुर्ता पहन कर जाइएगा, बेटी ने तपाक से कहा। मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा, मेरी चेयरमैन के साथ मीटिंग है। तब तो आप आकर तैयार होकर के ही चलिएगा, हम सब साथ में चलेंगे। प्रसाद भी तो लाना था, अब आप जा रहे हैं। अरे मम्मी, आप चिंता मत करिए, मैं ले आऊंगी। बेटी का उत्साह देखते ही बन रहा था। पतिदेव के ऑफिस से आने और तैयार होकर घर से निकलने में 5 बज गए। गाड़ी में बैठते ही बेटी ने गूगल मैप ऑन कर दिया और कहा, पापा 48 मिनट दिखा रहा है। सैटरडे की शाम है, ट्रैफिक भी होगा, 1 घंटा मानकर चलो। तब तो आरती में पहुंच जाएं, वही बहुत है, मैंने भुनभुनाते हुए कहा। अरे मम्मी चिल, देख लेना, हम भी टाइम पर ही होंगे। सब आपकी तरह पंचुअल नहीं होते। वहां पहुंचकर मैंने बेटी से प्रसाद निकालने को कहा। उसने मुझे जिस तरह देखा, मेरा मन आशंकित हो गया और अगले ही पल गाड़ी का डोर बंद करते हुए उसने मेरी आशंका को कंफर्म कर दिया। ओह शिट, वो तो मैंने डाइनिंग टेबल पर रखा था, लगता है वहीं रह गया। मैंने इनकी तरफ देखा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पैसे चढ़ा देना। मम्मी, मैं ऑनलाइन। मेरे आग्नेय नेत्रों को देखते ही अपनी बात अधूरी छोड़ वो तुरंत पापा के पीछे हो ली। अंदर
जाते समय मैंने इनसे कहा, कोई आवाज नहीं आ रही, लोग भी कम ही दिख रहे हैं। लगता है आरती भी हो चुकी है, वरना कुछ तो। इतने में सामने से पांडे जी आते हुए दिखे। अरे आइए आइए। अरे माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई। अरे कोई नहीं, अभी तो मंडली वाले भी नहीं आए हैं। अंकल नेहा कहाँ है? बस बेटा आ ही रही है, अपनी मम्मी के साथ पार्लर गई थी, रास्ते में है। तब तक आप लोग रिफ्रेशमेंट लीजिए। इतने में उनका मोबाइल बजा। आप लोग कुछ लीजिए, उन्होंने मोबाइल निकालते हुए कहा। अरे मंडली वालों की कॉल। हाँ हाँ आप देखिए, इन्होंने कहा। और उनके जाते ही बेटी ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि हम टाइम पर होंगे। वैसे अगर आप कहिए तो मैं ऑनलाइन प्रसाद मंगवा दूं। पूजा शुरू होने से पहले आराम से आ जाएगा। चलो भाई, देखते हैं क्या क्या है। क्या सोच रही हैं? कहीं सुंदरकांड होने के बाद तो कुछ खाने की नहीं सोच रही हैं? ज्यादा सोच विचार मत करिए, चलिए चलकर कुछ खाते हैं। यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा है डिनर के बाद ही सुंदरकांड शुरू होगा। जल्दी जल्दी निकलने के चक्कर में मैंने शाम की चाय भी नहीं पी थी। कितनी भी जल्दी शुरू होगा, 10 बजे से पहले तो सुंदरकांड किसी भी हालत में समाप्त नहीं हो सकता, मैंने मन ही मन सोचा। और पति देव के पीछे पीछे रिफ्रेशमेंट के स्टॉल की तरफ चल दी। धन्यवाद।